ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद। टेलन न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में हमारे साथ शाहीन और हीर मौजूद थी, लेकिन कुछ ज़रूरी काम की वजह से वो जा चुकी हैं और अब हमारे साथ नए गेस्ट हैं जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं ज़ीरक खान, जो कि सिंगर हैं, इंटरनेशनल और नेशनल टूर्स करती रही हैं, रेडियो पाकिस्तान पर गा रही हैं, OST गा रही हैं और आप भी सुनेंगे इनकी खूबसूरत आवाज़। सबसे ड्रामा पहले तो फिल्मों में काफी गाने गाए हैं इन्होंने और उनकी आवाज़ बड़ी बाकमाल है। जब आप लोग सुनेंगे ना तो आप कुछ और नहीं सुन पाएंगे जितनी बाकमाल और शानदार आवाज़ ज़ीरक की है। ज़ीरक के साथ हमारे साथ इंतहाई छोटी सी हैं, लेकिन जब मैं इनके काम बताऊंगा ना आपको तो आप लोगों ने कहना कि बस इनका कोई ड्रामा लगे और इनका ड्रामा हम देखें। महवश अली हमारे साथ मौजूद हैं और महवश के नाम बोलते हुए ना बहुत बार हम अटके हैं और महवश बार बार अपने नाम की करेक्शन ही कराती रही है। महविश प्रॉपर सेशन दिया है महवश ने, प्रॉपर सेशन हमें दिया है कि मेरा नाम बिल्कुल ही महवश बोलना है। महवश का मतलब क्या होता है? चांद जैसा चेहरा। चांद जैसा चेहरा। अच्छा, शर्माती भी, ऊपर से चांद जैसा चेहरा बोल के शर्माती भी है। महविश महवश, सॉरी महवश, पहले बोला था नाम सही बोलना है, अटकना नहीं है। नाम में नहीं, मैं नाम में बिल्कुल नहीं अटकूंगा। आज के बाद मुझे महवश याद रहेगा। महवश ड्रामास भी करती हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं और दूसरा जो है काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए महवश ने जो है वो शूट किया है और काफ़ी बड़े ड्रामास में इन्होंने परफॉर्म किए हैं कि एक दो ड्रामास मैंने भी देखे हैं। फिल्म्स की ऑफर इनको मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन चूज़ी है काफ़ी स्क्रिप्ट तलाश करने में और स्क्रिप्ट जब इनकी मर्जी का आएगा तो फिल्म भी ज़रूर करेंगी। या व्हाई नॉट। मावश से स्टार्ट करते हैं। मावश, मुझे ये बताइएगा कि कौन से एक्टर के साथ आप प्रेफर करेंगी कि अगर आपको फिल्म की ऑफर हो और आप उसके साथ फिल्म करना चाहती हैं? फिलहाल तो मैं दो को आइडियल समझती हूँ। एक तो हैं फहद मुस्तफ़ा साहब और दूसरे हुमायूं सईद साहब। अच्छा, अगर साहब बोलेंगी तो उनके साथ एक्टिंग कैसे करेंगी आप? एक्चुअली वो मुझसे बड़े हैं ना, तो उनके लेवल पे जाकर अच्छा, एक्टिंग ये भी करूंगी। छोटी है। हाँ, अभी एक्टिंग करूंगी उनके टाइप भी के छोटी लेवल पे। या ऑफ कोर्स भूल जाते हैं कि सारी लड़कियां छोटी छोटे ही हैं। हैं। एग्जैक्टली, आपने ठीक कहा मरियम। और आजकल लड़के हमसे भी ज्यादा छोटे रहते हैं। नहीं, लड़के तो बता इस देते पे तो हैं। कभी भी नहीं हाँ, इस मानेंगे पे आप तो ये लोग। कोई कमेंट ही नहीं देंगे ना। नहीं, लड़के बता देते हैं। अब दोनों मॉडल्स और एक्टर शुरू हो गई हैं तो बस फिर हम पैक कर लेते हैं, हम घर चले जाते हैं। उमर कहाँ अपनी एज बताएंगे, यू नो। अच्छा, ईद पे आप मुझे बताएं ज़ीरक, आप ईद के दिनों में किस तरह से आप मैनेज करती हैं अपने कॉन्सर्ट्स को, फैमिली को, घर को? क्या शेड्यूलिंग होती है आपकी? जी बिल्कुल, देखें फैमिली तो सबसे पहले है। फैमिली सबसे पहले है जी। तो उनके सारे काम को पूरा करके तो फिर हम अपने कॉन्सर्ट वगैरह भी साथ, मतलब एक आर्टिस्ट जो है वो अपने फन को कभी नहीं छोड़ सकता। फैमिली तो उसकी है, फैमिली को भी पता होता है, वो भी साथ में हमारे मिलके हमारा साथ देते हैं कि ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज उनका साथ ही है तो अब हम यहाँ हैं आप लोगों के साथ। महवश से भी पूछ लें कि महवश ईद कैसे गुजारती हैं और शोबिज़ में आप होती हैं अक्सर और शूट्स भी आपके चलते रहते हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं ईद के दिनों में? पैकअप कर लेती हैं, छुट्टियां ले लेती हैं, घर बैठ जाती हैं, क्या करती हैं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ। मैं कभी भी छुट्टियाँ या पैकअप इस तरह का कुछ भी नहीं लेती। एंड सेकेंडली ये कि हाँ, समटाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेते हैं। टाइम निकाल लेती हैं। टाइम निकाल लेती हैं। हाँ, टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि टाइम होता नहीं है ना बेसिकली। अगर आपका फोकस है, एम है, अगर आपका आपने गोल सेट किया हुआ है तो फिर तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको। टाइम बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस फील्ड में ये तीनों हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आती है तो मेरे ख्याल में मरियम से ना पूछ लें कि मरियम किस तरह से मैनेज करती है। मरियम, ये तो नहीं कि ईद आ जाए तो आप काम को पैकअप कर देती हैं या आप भी महवश की तरह जो है वो करती हैं? मुझे घर पे कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं कोई छुट्टी नहीं करती। मुझे तो बस बल्कि स्टूडियो नहीं भी जाना होता, मैं कहती हूँ अच्छा मैं आ रही हूँ। मैं ये चाहूंगा कि ये प्रोग्राम इनके घर वाले ना देखें। देखें, उनको पता है कि ये काम नहीं करती। वो फिर बता सकती हैं कि घर इन्होंने जो है बर्तन धो रही होती हैं, वो कर रही होती है, प्रोग्राम में जाके कितनी बड़ी नहीं, एक्चुअली हमारी फैमिलीज को पता भी है कि हम लोग इस टाइम शो में और मैं अच्छा, आप लोग दोस्त हैं? अपने आप दोनों दोस्त हैं? ना, तो ऑब्वियसली एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को तो अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जैक्टली, और अपने हिस्से का अगर कोई काम है तो वो करके आते हैं। हमारे हिस्से का काम यही होता है अपनी कैबिनेट संभाल के जाना, बाकी बाहर में जाए, क्योंकि उस पे भी हमने ही शोर मचाना होता है जाके चीज कहाँ गई है। ज़ीरक से गाना सुन लेते हैं। ज़ीरक अपनी प्यारी सी आवाज में, हसीन सी आवाज में हमें कुछ गाना सुनाए और हमें असुरों की दुनिया में कहीं ले जाएं और घुमा दें। जी बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। क्या सुनाना चाह रही हैं? बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, लाइयां लाइयां में तेरे, लाइयां लाइयां में तेरे नाल ढोलना है। लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रिया
मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई ढोल ना मैं ते लुटी गई लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी दिया मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई ढोल ना मैं ते लुटी गई लाया लाया हो लाया लाया ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਦਿਲ ਸ਼ੁਦਾਈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ دیਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਢੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਢੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ ਲਾਇਆ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ बहुत खूबसूरत जीरक साहिबा, बल्कि मैं कहूँगी जिस तरह से उमर ने आपकी तारीफ में कहा था कि सुरों की दुनिया में हमें कहीं ले जा के घुमा घुमा दें। दें, बिल्कुल आपने वैसा ही समा बांधा और हमारे म्यूजिशियंस जो आपके साथ दे रहे थे उन्होंने भी बिल्कुल समा बांध दिया था और दिल कर रहा था कि बस हम वहीं रहें और वापस ना आए और आप महाविश, गाती कैसा जाएं। लगा आप ज़ीरक का गाना? बहुत ज़बरदस्त गाया। आप प्लीज़ मुझसे ना कहिएगा गाने गाने का। आपसे बिल्कुल नहीं कहता, आपसे भी मैं डायलॉग ही सुनूंगा कोई आपके ड्रामे का या कोई किसी हमारे फिल्म। पास साथ यहाँ मतलब गेस्ट जो हैं हमारी तीनों लड़कियां हैं, तो क्यों ना इनसे शॉपिंग के बारे में पूछा जाए। हाँ बिल्कुल, शॉपिंग के बारे में लड़कियां तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में मरियम से पूछते हैं, मरियम बहुत शॉपिंग करती होंगी मुझे क्योंकि दो मिनट बाद ना मरियम कबर्ड का जिक्र करती हैं अपने, फिर रैक्स का जिक्र कबर्ड का जिक्र वैसे एक बार हुआ। एक बार किया? हाँ। अच्छा मेरे कान में आपने 3 चार बार बार आया होगा, सुना। 4 बार आया होगा। मैंने एक बार किया। अच्छा आपकी कबर्ड में 4 रैक नहीं है? बहुत ज्यादा है, मैं तो दूसरे कमरे में भी अपने कपड़े रख रही होती हूँ। शॉपिंग का बताएं फिर हमें। ईद है, ईद पे क्या शॉपिंग की है कि किस तरह का ड्रेस पहन रही है? पहले दिन कौन सा पहना, दूसरे दिन, तीसरे दिन? सिलेक्टेड नहीं है लेकिन बहुत आज तो सारी बड़ा शॉपिंग कर शानदार आई हूँ। ईद के दिन पहना हुआ ड्रेस, और बाकी दिनों में क्या पहना? बहुत सारी शॉपिंग की हुई है, बहुत ज्यादा शॉपिंग की हुई है। फिर बाद में खुद ही नहीं समझ आता कि पहनना क्या है। अच्छा कितना टाइम लग जाता है आपको शॉपिंग करने में? मैं बहुत सिलेक्टेड हूँ, लाइक मैं बाहर से गुजरी हूँ, कोई चीज़ मुझे हिट कर गई है तो मैंने वो जाना है परचेज करने लिया नहीं, अच्छा, मैंने पैसे दूसरी कोई होना हो। चीज़ नहीं उठानी। मैं ऐसे घूमने वाली नहीं अच्छा हूँ। पैसे होना हो वो चीज ले लो। बस वो हाँ नहीं, और अगर कभी ऐसा हो ना कि मैं ना ले सकूं, अगर कभी ऐसा हो कि मैं ना ले सकूं तो मेरे दिमाग में फंस जाती है, घूमती रहेगी जब तक मैं वो लेके नहीं आती। हाँ ये बहुत फिर अच्छी मुझे बात है बहुत कि आप अपने परेशान पैसे होती है। जो है ना वो कपड़ों पे ही लगाती हैं हाँ, और कपड़ों पे खत्म कर लगाती देती हैं। महाविश आप बताएं, मैं भी शॉपिंग के मामले में बहुत ज़्यादा आप मुझे लग रहा है कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पसंद करती हैं। ईद के दिन भी आपने ट्रेडिशनल हाँ आज पहना। ईद थी ना तो दैट्स वाई मुझे ये अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये पहन लिया। वेरी गुड, इट्स और अगर नाइस। शॉपिंग आपका की सूट बात की माशाल्लाह जाए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। और अगर शॉपिंग की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा देखभाल की चीज़ लेती हूँ, मुझे आसानी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती। और हाँ मेरे माइंड में ये होता है फला चीज़ यहाँ से अच्छी मिलेगी या फला ब्रांड की ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो फिर मैं वहीं से लेती हूँ। अच्छा मतलब आप शॉपिंग करने Brand के लिए पूरा conscious शहर हैं। घूम लेती होंगी। हाँ बहुत शॉपिंग करते हुए ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है? हूँ और देखभाल की आप चीज़ लेती हूँ, और ब्रांड पे भी बहुत ज़्यादा जाने प्रोडक्ट्स वहाँ होती ज़ीरक, है। आप बताएं। जी मैं तो चाहती हूँ कि बस जिसमें मैं हसीन लगूं और खूबसूरत लगूं वाह वही चीज पहनूं। वाह, दिल होना चाहिए था जी जवान। दिल होना चाहिए था। उम्र अच्छी की जी रखे। बिल्कुल, एडी भी बड़ी उम्र नहीं। 200 नहीं, का गल है। कुर्ता 200 का कुर्ता गल भी है अगर बस। आपने पहना हो तो पता चले कोई चीज़ पहनी हुई है। हाँ, ये बात भी है। आपको बिल्कुल। कैरी करना आना चाहिए चाहे वो कुछ भी है। कैरी जी, करना आना बिल्कुल चाहिए। ऐसा। अच्छा अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप दोनों एक्ट्रेस हैं और वो भी जो है वो गाना गाती हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि कोई एक्टिंग करते हुए कोई फनी मोमेंट कोई ऐसा आया हो कि जो आपको याद आता है कभी भी, तो आपकी हंसी निकल जाती है, आप खुश होने लग जाती हैं उसको सोच के, वो शेयर करें हमारे साथ।
हमारा तो सारा वक्त सेट पे यही करते गुजर जाता है। कुछ एक हंस मोमेंट के हम कोई लोग- शेयर करें जो मैं बड़ा आपको सलीम शेख सर की एक बात बताती हूँ। मेरा डेब्यू ड्रामा था बारिश में आग, तो उसमें वो मुझे अगवा कर लेते हैं और किडनैप करते हैं। तो मैं हंस रही थी उस सीन के ऊपर, लिटरली हम लोग बैठ गए ज़मीन पे और उन्होंने मुझे किडनैप करना था। तो कहते तेरे ऊपर तू एक्सप्रेशंस क्यों नहीं दे रही? मैं कहा मुझे हंसी आ रही है सीन पे। तो कहते हैं एनू पढ़ लो ए कुड़ियां दा सलीम शेख। लाइक वो एक होते हैं, लाइक हम लोग इतना हंस रहे होते हैं, लेकिन जहाँ करेक्टर या डायलॉग आता है ना, अगर वो रोने वाला है, वो इमोशनल है, हाँ। हम लोग स्विच कर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो करना पड़ता है अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल ऐसा। हैं हम तो। लोग कर लेते हैं। महावश आप बताएं। मेरे भी मुझे सबसे ज़्यादा फ़न में मज़ा आता है, मतलब मैं खुद भी फ़न करती रहती हूँ। और इनके साथ मेरा एक सीन था, मतलब लास्ट हम एक ड्रामा कर रहे हाँ, थे, very तो ये होता है ना कि जब अपना सीन आना हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और फिर सामने ज़्यादा वाला bonding हो, दोस्ती भी- हो तो फिर- हाँ, सामने वाला भी कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा होता है। तो हमारे एक कलीग थे, मतलब उनको एक सीन था उनका, और होप्स हो के मैं बता पाऊँ, मतलब उनके सीन कुछ इस टाइप का था कि उनको ना थोड़ा अग्रेसिव होकर बताना था, और वो बार बार ऐसे रिएक्ट कर रहे होते थे जैसे वो बहुत प्यार से किसी को कहेंगे लॉलीपॉप खाओगे। डायरेक्टर और हम सब, मतलब जाहिर सी बात है पूरी एक टीम होती है ना, तो हंस हंस के हम लोटपोट हो रहे थे यार, उनसे वो हो नहीं पा रहा अब था। मैं समझ गई हूँ किसने किसकी बात किया, यू नो। यानी वो एक करेक्टर ऐसा था जिसने हमें खपा छोड़ा था, हम लोग बैठ के देख रहे थे जब फ्रीकअप होने। मतलब उसके बाद भी काफी ज्यादा सीन थे, मेरे सीन ज़ीरक से इनके- पूछ लेते हैं। ज़ीरक, बस फनी मोमेंट तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, लेकिन ये है कि मुझे एक बहुत ही फनी सा एक कॉन्सर्ट था हमारा, तो हम वहाँ गए तो वहाँ कहते जनाब आप हमें ना ऐसे करें कि अल्लाह लूने वाले का, या फिर जो हमारे वो हैं क्या कहते हैं अकरम राही जी, उनका ज़ीरक जी सॉन्ग सुनाए। मैं कहा क्यों विआह ली शादी दे विच तुसी मेरे तो रोन पिटे वाला कोई है जे जॉली जॉली मूड वाला कोई सॉन्ग सुनो मेरे तो बस ये एक बड़ा मेरे अच्छा लिए ईद के मौके पर जो है वो किस तरह से आप प्लान कर रही हैं? जो कुर्बानी वगैरह तो घर में की होगी, बिल्कुल। खाना पकाने का कुछ हमें बताएं कि जी खाना तो बस मतलब बनाती तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे कुछ बिजी थोड़ा शेड्यूल चल रहा होता है, तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि फैमिली को खुश रखूँ और अच्छे अच्छे खाने हमने बनाऊँ। मरियम से तो पूछा था, माविश से भी पूछ लेते हैं। माविश क्या बनाना आता है आपको बातें बनाने के अलावा? मुझे सीरियसली कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं अंडा आती। बॉईल कर लेती हूँ, ग्रीन टी बना लेती हूँ, जो मेरी टाइप की ऑमलेट भी नहीं चीज़ें। बनाती? ऑमलेट मतलब मैं सबसे छोटी हूँ तो मतलब- लाडली भी हूँ, इसलिए खाना पकाना तो कभी Remember पड़ा वो ही छोटी नहीं। रिमेंबर बच्चों हाँ, बस खाना खा मैंने लेते। इसलिए सामने देखा, मैंने कहा फिर छोटी है। अब वो आज के प्रोग्राम में उसने कुछ 10 बार कह दिया मैं छोटी हूँ। हमने मान लिया आप लाडली- छोटी हैं, लाडली भी और लाडली हूँ। भी होंगी, आप छोटी भी होंगी, लेकिन अंडे से ज्यादा कुछ बनाना आना चाहिए आपको। फिलहाल तो मुझे यही आता है, इसी पे गुजारा है। मुझे पता है कि आपने नेक्स्ट फरमाइश करनी थी, जैसे आपने मरियम से की होगी नहीं, है ना? मैं तो खिला दूंगी, मुझे तो आता मरियम है। तो खिला Next पे- देंगी, हाँ, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है ना, इसलिए अगले मैं साल ऐसी कोई खिला फरमाइश देंगी पूरी नहीं वो कर और सकती। बात है कि मरियम मेरे- अगले साल खिला देंगे। वो और बात है कि मैंने एक बार खाना बनाया था और मुझे मेरे जो है ना कांवर रियाज सर, उनसे डांट पड़ी थी कि कौन चावला इंच के बड़ा पान। मीठे चावल, अच्छा मीठे नहीं, नमकीन बनाया चावल। था। वाह 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 वाह। अच्छा उन्होंने कहा कुछ नहीं था, बस इतना कहा था, अच्छा है 10 एंडेज ए पाया क्यों है? खावर यहाँ सब खुद बड़ा अच्छा खाना पकाते हैं, वो मैंने उनका एक इंटरव्यू सेल्फ किया हुआ है, और हाँ। बड़ा शानदार खाना, और वो कहते हैं कि बाकायदा तौर पे हमारे घर में जो है वो खाना बनता ही रहता है और आते रहते हैं लोग, खाते हाँ रहते हैं। माशाल्लाह ऐसे ही है। हाँ अच्छा उमर, हमने उनसे तो गाना सुना, ये दोनों एक्ट्रेस हैं, तो क्यों ना इनसे एक छोटा सा एक टेस्ट लिया जाए, एक गेम खेली जाए इनके साथ छोटी सी। मैंने डायलॉग बोल लिया जरूर, था, इससे बिल्कुल, कर लो। मैं बल्कि आप सुल्तान राही को तो सभी जानते हैं, तो मैं आपको उनको उनका एक छोटा सा डायलॉग दूंगी और आपको उस डायलॉग को अपने स्टाइल पे Oh my God, it's going to be इट्स tough. जस्ट अ वन लाइन डायलॉग, और उनका बड़ा मशहूर डायलॉग है, और वो है कि साडे नाल वैर ते सिद्धे फैर। अब इसको आपको अपने स्टाइल में बोल के दिखाना है, बिकॉज़ यू आर एन एक्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स यू कैन। मरियम फर्स्ट आप उनसे तो हम सुन ही रहे हैं, तो स्टाइल आपसे भी हम मार- साडे या नाल एक ये- वैर साडे नाल सिद्धे वैर फैर। ते सिद्धे फैर। अच्छा इसके साथ अगर आप नवा है सोनिया भी बोल देना तो क्या ही बात, इसका कॉम्बो क्या खूबसूरत बन जाएगा। साढ़े नाल वैर ते मैं सिद्धे एक और फैर, नवा डायलॉग है। मेरा थोड़ा उनके मेरा जहन में आ रहा था, उनका डायलॉग बड़ा फेमस है, वो मौला जट का मौला नु मौला ना मारे थे, मौला नहीं मारता कुछ ऐसा है। भी था, वो आ रहा था, लेकिन अब मैं अपने स्टाइल में इसको कैसे बोलूं? अच्छा हंस के बोल देते हैं। हंस के नहीं, वैसे वो बोलते हैं जरा एक्टर नहीं, आप नहीं, actress उन्होंने हैं, कहा है कि उनकी नकल आप नहीं, हाँ उनको बोल रहे हैं। अच्छा, अपने अंदाज में। आप अपने अपनी अपने मर्जी अंदाज से में बोल बोले रहे हैं। ओए साडे नाल वैट ते सिद्धे फैर। Nice. चलिए अब मावश देखते हैं बोल। मावश कैसे करती हैं। अच्छा, यही डायलॉग और हाँ जी, उन्हीं के बिल्कुल। स्टाइल में बोलना है। ओए उमरा साडे नाल वैर
सिद्धे पैर। क्या बात। गुस्सा निकला हुआ है पूरे शो का तुम पे। ये पूरे शो का उन्होंने छोड़ निकाल दिया। ये कंफ्यूजन अब मैं भी बोलना चाहूंगा, ओए मामश आपसे तो किसी ने सोनिया। हालांकि ये लोग एक्टर हैं और मैंने भी कह दिया नवा है सोनिया। क्या बात हो, बहुत ये भी अच्छा। उनका डायलॉग। तो ये लोग माशाल्लाह एक्टर हैं और बहुत अच्छा इन्होंने अपने जीरक से गाना सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं भी कहूंगी साढ़े नाल वैर के तुसी सीधे ही वैर। क्या बात है जीरक क्या बात। Thank you. जीरक गाना क्या सुनाएंगे? जी बिल्कुल। अभी बहुत ही खूबसूरत हम सराइकी सॉन्ग अपने सराइकी हमारे जितने भी चाहने वाले फैंस एंड फ्रेंड्स हैं उनके लिए खूबसूरत सा सॉन्ग जी। है चिट्टा चोला। चिट्टा चलो। चिट्टा चोला शिव दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला शिव दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी हाय नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला लाई किनारी कच निकली ढोले दियारी चिट्टा चोला लाई किनारी कच निकली ढोले दियारी चिट्टा चोला सीव दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी हाय नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मैं सांप रखसा कहीं कहीं ढोला मैं तेरी टांग रखसा चिट्टा चोला मैं सांप रखसा कहीं कहीं ढोला मैं तेरी टांग रखसा चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी बहुत कमाल जीरक साहिबा, मतलब मैं आपकी तारीफ में क्या कहूँ, मेरे पास इतने क्या कहना चाह रही हैं खूबसूरत अल्फाज नहीं है, इतने खूबसूरत अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। तो और क्या आप- गाना गाती हैं आप? बिल्कुल। आपने मुझे ये बताएं कब से सीखा है, शुरू किया? वैसे बाय प्रोफेशन तो 5 ईयर से हूँ मैं इस फील्ड में। मैं बचपन से ही पता था कि गा सकती अच्छा, हूँ। आपको पता था होगा ऐसे जाहिर कि है, ये आप ये talent बड़ा तो- आपने कॉन्फिडेंस था कि आपको पता था, नहीं तो लोग कहते हैं ये कि तो आप जर्म्स होते हैं ना बचपन में ही पाए जाते हैं, तो ऐसा उनको ही। भी पता अच्छा, था। इनकी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि बड़ा इंजॉय करके गाती हैं। जब ये इंजॉय करती है ना तो इनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो भी इनके साथ वो भी इंजॉय इनके कर रहे साथ होते हैं। अच्छा, अब मेरा अब ख्याल है अब आपने इनसे- बोला है कि महावश आपने बोला है कि बचपन से ही इनको पता था कि इनके अंदर जर्म्स हैं, कीड़े हैं, ये गाना खा सकती हैं। आप बताएं, आप भी बचपन से कीड़े थे, आपको पता था कि आप मुझ में एक्टिंग का एक जुनून था, है स्टिल, और मुझे बहुत शौक है एक्टिंग करने का, बहुत ज्यादा। करके तो दिखाई नहीं हमें आपने। अभी जो डायलॉग बोला था मेरे ख्याल भूल गए में- आप? अच्छा, ओए उमर देखा बोला है। उसने, ओए अच्छा, वो उमर। एक्टिंग थी। वो ओए उमर बोला था अच्छा, ना, वो वो बचा acting नहीं था। थी। हाँ, देखा मैं भूल तो गए। बिल्कुल समझा कि वो रियल में आप कुछ बोल रही हैं मुझे। आप बताएं कब से शुरू की? अच्छा, मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था शो ये टिपिकल जवाब होता है, मेरा तो ज्यादा ही नहीं था, मुझे तो बस मैं, चलते चलते किसी ने कह दिया। बेसिकली मैं फैशन डिजाइनर हूँ। हाँ। मैंने शोबिस को 2 साल पहले ज्वाइन ये किया। ड्रेस आपने खुद डिजाइन किया? नहीं, कह दूं मैंने किया। आप कह सकते मेरा- हैं क्योंकि मेरा आपने पहना हुआ है, मान लेंगे आपने पहना हुआ नहीं, है। ये एक ब्रांड का है, बस मेरा नहीं है। हाँ, एक ब्रांड हाँ। का, एक ब्रांड का है और फ्यूचर में उस ब्रांड के लिए ये मॉडलिंग भी करने वाली हैं और कर मुझे चुकी इन्होंने हूँ। बैक स्टेज पे कर चुकी मैं भी कर चुकी हूँ। हैं। अच्छा, आपने मुझे मिसगाइड किया। अच्छा, उमर बहुत सी बातें की हैं, लेकिन क्योंकि ईद का प्रोग्राम है और ईदी के बारे में ना बात की जाए, मेरा हाँ, ख्याल है ईदी। इनसे पूछना चाहिए कि कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है आपकी?
यार कसम से घर वाले बहुत डॉज कराते हैं। छोटी ईद पे तो हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं, बड़ी पे कहते हैं बकरे आ गए बस ठीक है। वाविश आपके साथ भी कुछ ऐसा ही यार है? मेरे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, मुझे तो अगर किसी से खींच तान के भी लेनी पड़े मैं अपना हक नहीं छोड़ती। तो और बस वो भी फिर आज ईदी हम के आपसे मामले खींचतान में। के ईदी लेने वाले हैं जी। अब वो नहीं, छोटी हाँ, है, वो सुन, छोटी है, छोटी मैं वो नहीं छोटी हूँ। है। हाँ। रिमेंबर वो छोटी है। इन्होंने ना अगले 10 साल भी छोटे और इनका ईदी फैमिली बटोरती में बहन रहूंगी। भाइयों में नंबर सबसे और छोटा आप है, जैसे अगर तो होंगे इन्होंने 10 तो साल ईदी बाद भी देते छोटा रहेंगे। ही रहना है। इनकी Of बात को खत्म course, करें। जीरक आप लेती सुनाएं। रहूंगी। अच्छा जीरक आप, हम ऐसी बातों में कौन करते हैं? जीरक आप सुनाएं कि आपका ईदी का क्या जी कॉन्सेप्ट मैं है? तो खुद लेती हूँ, बड़े धड़ल्ले से लेती हूँ, घर वालों से खींच खींच के लेती हूँ। अच्छा सिर्फ देखा? लेती हैं, ईदी देती भी जी हैं? देती भी जाहिर तो है, देके वो- जाएंगे यार इसी में। मेरे वाला सीन भी सिर्फ देने की हद तक है, क्योंकि सारे छोटे छोटे अच्छा हम तो आप भूल ही मेरे गए। घर में आइए, आप मैं बड़ी हूँ लेकिन देने वाली नहीं हूँ। पहले कोई मेरे वाले बड़े देंगे तो फिर मैं किसी को दूंगी। उमर आप यहाँ से भी मायूस हो चुके हैं, प्लीज मान लीजिए। नहीं बड़ी हूँ, एटलीस्ट लेकिन फिर भी नहीं एटलीस्ट उन्होंने बोला कि खाना उमर आप खिलाऊंगी। मान लीजिए, हाँ, आप यहाँ से खाने के लिए हम एटलीस्ट मौके। उन्होंने कमिट किया कि खाना खिलाऊंगी, आप तो वो भी नहीं कर सकी लेकिन अच्छा अब लास्ट में हमें आपका शुक्रिया अदा करना है। हम ईद की ट्रांसमिशन जो है वो अख्तामी मराहिल में दाखिल हो गई है नाज़रीन। और मारूफ कैसा मेरा लगा? ख्याल मुझे बहुत अच्छा लगा इन सबसे मिलके, और इन सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ईद के मौके पर इन्होंने हमें टाइम दिया। मेरा ख्याल है जाने से पहले इनकी फरमाइश का गाना कुछ हाँ सुनाएं, जी, बिल्कुल जीरक। बिल्कुल। आप कुछ फरमाइश करें जीरक से। मेरे ख्याल से मलिका तरन्नुम का नूरजहां साहिबा को कुछ हाँ। सुना देते हैं आप। क्यों? तो इससे बेहतरीन क्या मेरी हो रिक्वेस्ट है आपसे, वो आप एक सॉन्ग हमें सुना दें उनका, जी तूते मेरी अखियां। अरे जी वाह अगर वो गाना सुना जी, दें आप। बिल्कुल जरूर, क्यों तो नहीं? इसी गाने के साथ हम वाइंड अप करेंगे और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन से। उम्मीद है आप लोगों ने टनल न्यूज़ की ईद ट्रांसमिशन को खूब एंजॉय किया होगा। और मेरे साथ आज मारूफ थी। मारूफ भी बाकमाल अंदाज में मारूफ ने शो को कंडक्ट किया और टेक ओवर किए रखा सारे शो को। और हमारे साथ जो गेस्ट थे, गेस्ट ने भी बाकमाल गेस्ट थे। माविश ने कोई कमेंट नहीं किया खाने का, लेकिन मरियम ने कर लिया है। और महवश ने सॉरी एंड पे उसने पूरा सेशन दिया मैं आपको इसमें। महवश से हम इजाजत आप चाहते ईदी मत हैं। दीजिएगा। महवश से हम इजाजत चाहते हैं, मरियम से इजाजत चाहते हैं और जीरक का आप गाना सुनेंगे। और फिल वक्त के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। बेईमाना बेईमाना बेहद जाई। तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। बेईमाना बेईमाना बेहद जाई। तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे पल भी नहीं लगदा सी तेरा बिन मेरे। किथे ने ओ शामा